बार या 10 में से 9 बार एक मेल आके आपको डिलीवर करके जाता है। हमें वो बदलना है कि फीमेल भी जाके डिलीवर कर सके। एक सेफ, एक सिक्योर और एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। 70 सोसाइटीज़ हैं गुड़गांव में जहाँ पे ड्रोन के ज़रिए डिलीवरी हो पाती है। तो हमारे पास करीबन आज की तारीख में 250 डिलीवरी राइडर प्लस वॉकर्स हैं। स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एजुकेशन कम। कि ड्रोन से हम 3 मिनट में डिलीवरी संभव करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रिया अग्रवाल और आप देख रहे हैं नव समाचार। आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 29 के रासा कैफे में, जहां पर स्काई एयर द्वारा एक वुमेन ड्रोन डिलीवरी इनिशिएटिव लिया गया। हमारे साथ हैं स्काई एयर के सीईओ अंकित कुमार। अंकित जी, आपने एयर ड्रोन की जब स्टार्टिंग की तो इसका इनिशिएटिव आपने कैसे लिया? हमने स्काई एयर की स्टार्टिंग 2020 में की, जहाँ पे एक संकल्प था कि हम ड्रोन को रोज़मर्रा के क्षेत्रों में यूज़ कर सकें और ड्रोन के ज़रिए जो डिलीवरी है उसको फास्ट बना सके, उसको सस्टेनेबल बना सके, पर्यावरण की बचत करते हुए बाकी सारी चीज़ें उसको एफिशिएंट बना सके। और आने वाले वक्त में जैसे जैसे ड्रोन डिलीवरी का स्केल होगा, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा, जहाँ पे इसकी कॉस्ट जो कंपनीज़ हैं, जो लोग हैं, उनकी 10 से 15% की बचत होगी प्राइस में, कॉस्ट की, जो पैकेज डिलीवरी की कॉस्ट आती है। तो ये संकल्प था। इन 4 पिलर्स पे हमने काम करना शुरू किया 2020 में, और फिर 2023 में हमने गुड़गांव में लॉन्च किया। इसके पहले हमने हेल्थ केयर के क्षेत्र में काफ़ी काम किया, उत्तराखंड में, हिमाचल में, काफ़ी सारे एम्स के साथ काम किया, काफ़ी सारे सरकारी योजनाएं में हमने भरपूर सहयोग दिया। तो अभी भी कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज़ में। इसकी टेक्नोलॉजी इंडिया में बनी है या बाहर से आई है? इसकी टेक्नोलॉजी पूरी इंडिया में बनी है। हमारी जो लॉजिस्टिक्स की प्लेटफॉर्म है वो हमने खुद बनाई है। इसके अलावा जो ड्रोन है वो उसका विकास हमारे कुछ वेंडर्स हैं जो करते हैं, और जो यहाँ पे सारी चीज़ें डेवलप करके हमें देते हैं, और फिर इसकी डिप्लॉयमेंट हम करते हैं। तो इसकी सॉफ्टवेयर की पूरी स्टैक जो है, हमारे पास करीबन 7 से 8 सॉफ्टवेयर हैं जो इसको इनेबल करती है और इसको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करती है, और उन सारी चीज़ों का विकास हमने खुद किया है इंडिया में। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प मिली या फिर कोई सपोर्ट? गवर्नमेंट ने एक अच्छा सा पॉलिसी बनाया, जिस पॉलिसी के माध्यम से हम ये सारी चीज़ों को इनेबल कर पा रहे हैं। तो अगर वो पॉलिसी नहीं होती तो हम यहाँ नहीं होते। तो गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी क्रिएट किया। गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है ड्रोन के क्षेत्र को आगे लेके जाने का, वो काफ़ी हैवी है, और उस पर काफ़ी हैवी रिलायंस भी दिया गया है कि एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, और बहुत सारी और भी चीज़ों पे बहुत सारे टेंडर्स आए हुए हैं जिनमें हमने पार्टिसिपेट किया। हम एम्स के साथ काफ़ी काम करते हैं। बहुत सारे एम्स में हमारे ड्रोन यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पे हम एम्स का रेडियस जो है वो 50 किलोमीटर के अंदर अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से कनेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को हमें आपने बहुत सपोर्ट करता है। डिलीवरी ही क्यों चुनी है और थोड़ा इसका प्रोसेस बताएंगे कि ये कैसे इसका स्टार्टिंग होती है और कैसे डिलीवर करता है? डिलीवरी इसलिए चुनी बिकॉज डिलीवरी हमारे हिसाब से जो लास्ट माइल की डिलीवरी होती है वो बहुत ही कम्बरसम है, बहुत चैलेंजेस हैं इसके अंदर में, और बहुत ह्यूमन इंटेंसिव है। मतलब लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन सारी चीज़ों में, और बहुत इनएफिशिएंट है हमारे हिसाब से। हमने उस चीज़ को देखा और उस पर काम करना शुरू किया कि ड्रोन कैसे उसको एफिशिएंट बना सकता है, कैसे उसको सस्टेनेबल बना सकता है। और जैसा आप देखो कि 5 साल पहले तक क्विक कॉमर्स था नहीं, और आज 5 साल के बाद क्विक कॉमर्स की इतनी ऑर्डर्स हो रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं। तो उसमें हो कि ये रहा है कि बहुत सारे बाइक्स जा रहे हैं, बहुत सारे रैश ड्राइविंग हो रही है, बहुत सारी कंजेशन हो रही है, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। उन सारी चीज़ों को ड्रोन सॉल्व कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके हमने ये देखा कि जो वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन को अगर इनेबल किया जाए तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। और ड्रोन कैसे जाता है, अगर एक ऑर्डर प्लेस करता है किसी पसंदीदा क्विक कॉमर्स या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो हमारे पास आती है, हम ड्रोन में लोड करते हैं। उसके बाद ड्रोन जाता है एक सोसाइटी में, वहाँ एक पॉड लगा रहता है, पॉड में डिलीवर करता है। पॉड पे एक वॉकर रहता है जो वहाँ से निकालता है और आपके डोर स्टेप पे जाके आपको डिलीवर करता है। आपने वुमेन इनिशिएटिव लिया है कि वुमेन्स पायलट बनाई है, उसके कोई क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी? कोई एलिजिबिलिटी नहीं है उनकी। आई थिंक हमारे लिए स्किल और इंटेंट ज़्यादा मैटर करता है कंपेयर टू एकेडमिक क्वालिफिकेशन। मेरा ये मानना है, अगर स्किल और इंटेंट आपके पास है, और आपके पास बेसिक एजुकेशन है, विच इज़ आप 10th पास भी हो तो चलेगा। ऐसा कोई हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके ऊपर नहीं बनाया है।
इंटेंट ज़्यादा मैटर करता है, स्किल ज़्यादा मैटर करता है। आप कितनी चाहत रखते हो कोई चीज़ को सीखने की और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। अगर वो चाहत है आपके पास तो आप आके हमें ज्वाइन करें, हम आपको हेल्प करेंगे आगे जाने के लिए और आप हमें हेल्प करो और आगे जाने के लिए। देखिए, हमारी बेस सैलरी जो शुरू होती है वो अबाउट 21,000-22,000 रुपये महीने की होती है। वहाँ से शुरू होती है पायलट की सैलरी। कुछ ऐसे भी पायलट्स हैं जो हमारे पास जो 60,000 रुपये की भी सैलरी कमाते हैं। लगभग कितना टाइम पीरियड लगता है एक ट्रेनी को ट्रेन करने में? 1 से 2 महीने लगते हैं ट्रेन करने में। DGCA की सर्टिफिकेशन होती है उसके बाद, एंड उसके बाद फिर हम उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं 1 महीने की, जो कि 3 महीने। उसके बाद फर्दर डिप्लॉयमेंट होती है। सड़कों पे तो कार और बाइक का भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी आपने कुछ इसके बारे में सोचा है कि अगर इसका एक्सीडेंट हो जाता है उसको कैसे हैंडल करेंगे? उसकी संभावना बहुत कम है यहाँ पे, बिकॉज सड़कों पे कार और बाइक बहुत है, और अगेन वो भी बहुत ह्यूमन डिपेंडेंट होती हैं। अगर आप टॉक्सिकेटेड हैं, आपने कुछ चीज़ों का सेवन किया हुआ है, आप गाड़ी को गलत तरीके से चला रहे हो तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं होती है, राइट। एयर स्पेस में बहुत कम ड्रोन्स हैं आज की तारीख में जो फ्लाई करते हैं। इसके अलावा हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको कहते हैं स्काई UTM, जो एक अनमैन ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि एयर स्पेस को हेल्प करता है और एयर स्पेस को पूरा नेविगेट करता है कि कौन सी ड्रोन कहाँ फ्लाई कर रही है ताकि आप उससे टकराओ नहीं, और वो बैलेंस करता है सारे एयर स्पेस को। कोई इसका हेडक्वार्टर जहाँ से सारे ड्रोन से हैंडल किए जाते हैं? ऐसा कोई हेडक्वार्टर नहीं है, हमारे ऑफिस में ड्रोन्स रहते हैं, MRO होती है, सारी चीज़ें होती हैं वहाँ से, जो हमारा ऑफिस उद्योग विहार में है। इसके अलावा हमारे पास 7 हब है और 3-4 डार्क स्टोर्स है जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। अगर गर्ल्स या वुमेन्स आपको कांटेक्ट करना चाहें ट्रेनिंग के लिए तो उनको क्या करना होगा? हमारे वेबसाइट पे आप जाएं, हमें ईमेल करें, और हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे फिर बातें करेंगे। इसका कोई फ्यूचर गोल आपने सोच रखा है? अभी तो आपने छोटा इनिशिएटिव लिया है, आगे जाके नहीं, हम इसको आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। आज हमने 10 वुमेन पायलट्स को ट्रेन किया हुआ है जिनको डिप्लॉय कर रहे हैं। हम इसको 500 तक लेके जाना चाहते हैं अगले अगले 24 महीने में, और पूरे NCR में इसको आगे विस्तार करना चाहते हैं और एक्टिविटी करना। ये किसी प्रोडक्ट को कितना वेटेज ये डील कर सकता है? एक प्रोडक्ट 10 kg. 10 kg प्रोडक्ट? Yes. थोड़ा इसके बारे में बताएंगी कि ये कैसे फंक्शन करता है या फिर क्या टेक्नोलॉजी है? It's a hexacopter and it's a type of a multi-rotor. ये प्रोपेलर्स हैं and इसको मोटर्स बोलते हैं। ये मोटर्स और प्रोपेलर CCW और CW के भी होते हैं, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होते हैं इसमें। ये एक्सेट मोटर्स हम यूज़ करते हैं। बाकी इसको हम बैटरी कंपार्टमेंट बोलते हैं, इसके अंदर बैटरीज डलती हैं। इसको कैनोपी बोलते हैं, इसको GPS बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और इट्स अ विंच, इट्स अ सॉफ्ट पेलोड मैकेनिज्म जहाँ से पेलोड आता है। और इसको हम लैंडिंग गियर बोलते हैं, इसको आर्म्स बोलते हैं। आपने प्रैक्टिकली फॉर्म में कभी इसको उड़ाया? Yes, I have a minimum 7-8 months of experience in flying and now I am into R&D. आपको कितना टाइम लगा लगभग इसकी ट्रेनिंग लेने? इसकी DGCA लाइसेंस लेने में मेरे को 45 डेज लगे, बाकी इसकी ट्रेनिंग टोटल 6 मंथ्स की होती है। जैसा अंकित ने बताया कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और डिलीवरी में काफ़ी हेल्प करता है। वुमेन्स के लिए काफ़ी अच्छा है, जो स्किल्ड हैं, जिनमें जज्बा है काम करने का, वो यहाँ आ सकती हैं और ट्रेनिंग ले सकती हैं। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव समाचार।